हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी प्यारी सी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। अब मैं और लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहती। सारी दुनिया को पता चल चुका है कि अभी मैं इन फ्लाइट जॉब में नहीं हूं और मैं फ्लाइट्स में काम नहीं कर रही हूं। लेकिन अब मैं हूं फुल टाइम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और हम लोग दुबई में रहते हैं। अब हम आबू धाबी से शिफ्ट हो चुके हैं, जिनको नहीं पता। और अब हम यहाँ से बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, जिनके मैं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हूँ, जिनकी मैं सर्विसेज को प्रमोट करती हूँ और घर से मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस भी बनाती हूँ और बहुत सारा कंटेंट आप सबके लिए क्रिएट करती हूँ। तो आज यूट्यूब पे किस लिए आई हूँ? आज मैं यूट्यूब पे इसलिए आई हूँ कि पिछले पूरे महीने से पता नहीं क्या चल रहा था मेरी लाइफ में कि मैं बार बार बीमार हो रही थी। और अभी आपने जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं देखा, मैंने एक पोस्ट डाला था, मेरे दोनों पैरों के ऊपर पट्टियां बंधी हुई थी, आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, सब लोग वरीड थे और जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आज का वीडियो आपको ये बताने के लिए कि ये पूरा महीना पता नहीं किस बंदे ने काली नजरें मुझे लगाई हैं कि मैं बार बार बीमार हो रही हूँ और जो जो मेरे साथ हो रहा है वो सारी स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। कोरोना टाइम से मैंने क्या क्या सहा है वो चीजें तो आपने खैर देखी ही है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या हुआ है, उसके अलावा ये हुआ कि बहुत बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में। आबू धाबी से दुबई आना मेरी जिंदगी को बदलाव था, एक अच्छा बदलाव जिसे मैं कह सकती हूँ। यहाँ आके मैंने अपनी हेल्थ को बेटर किया। 75 kgs वेट मेरा हो गया था। दवाइयां जो मैं खाती थी मुझे अफेक्ट करती थी, मुझे मोटापा देती थी। स्टेरॉइड्स खाती थी मैं 20 mg रोज, उसकी वजह से मैं मोटी होती जा रही थी। और फाइनली मैंने दुबई में आने के बाद धीरे धीरे अपना वेट लूज किया, अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज किया और अपने आप को और ज्यादा पॉजिटिव किया और मोटिवेट किया। और उन सब चीजों से अपने आप को निकाल के एक एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लुएंसर के रूप में मैं उभर के आई। और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोलैबोरेट किया है। अराउंड 200 से 300 ब्रांड्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। और आपको पता है जैसे जैसे आप पॉपुलर होते हो तो बहुत सारे लोग आप पे नजरें गाड़ के रखते हैं। तो मुझ पे भी बहुत सारे लोगों ने नजरें गाड़ रखी हैं और हर महीने कुछ ना कुछ मेरे साथ होता था, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। लेकिन अभी क्या हुआ रिसेंटली, ये पूरा जो लास्ट महीना गया है, इस महीने में मैंने एक के बाद एक ऐसी ऐसी चीजें झेली हैं जो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे वाकई में ही ये चीज बिलीव करने पे मजबूर होना पड़ा कि कोई ना कोई मेरे पे नजरें रख रहा है और काली नजरें हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मेरा एक दांत पेन होना शुरू हुआ। यूजली 1 वीक में रुक जाता है, चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बोला विजडम टूथ है, आपको रिमूव करवाना पड़ेगा। पूरा एक हफ्ता 10 दिन मैंने पेन को सहा, उसके बाद मैंने टूथ को रिमूव करवाया। और रिमूव करवाया, जितना आसानी से बोल रही हूं उतनी आसानी से हुआ नहीं। टूथ रिमूव करवाने में मुझे लगे 30 मिनट से ज्यादा, क्योंकि टूथ अभी पूरा बाहर निकला नहीं हुआ था और बिल्कुल लास्ट टूथ आपको पता है इट्स वेरी वेरी पेनफुल। सर्जरी में जैसे मैं चीख रही थी, मेरे हस्बैंड ही वहां से भाग गए बाहर, लिटरली कमरे से बाहर भाग गए। और 30 मिनट्स डॉक्टर ने मतलब दांत को खींच खींच के कैसे निकाला मैं जानती हूँ। उसके बाद लोगों की रिकवरी हो जाती है 1 वीक में, मेरी रिकवरी दांत की होने में लगे मुझे करीबन 15 दिन। 15 दिन मैं अच्छे से ना खाना खा पाई, ना बोल पाई। सारी सारी रात मैं दर्द के साथ तड़पती थी और मतलब ना नींद आती थी, ना पेन किलर्स काम कर रहे थे। और पता है कितने मिलीग्राम मैं जो क्या उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स खाती थी, करीबन 1300 मिलीग्राम मॉर्निंग में, 1300 मिलीग्राम की टैबलेट्स एंटीबायोटिक्स की शाम में। इतने एंटीबायोटिक्स मैंने पूरे 8 दिन खाए हैं। मतलब पूरी की पूरी बॉडी ऐसी लग रही थी अंदर से जल बुन गई है, क्योंकि आपको पता है एंटीबायोटिक्स खाना बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसके बाद हमने प्लान किया कि हम इंडिया जाएंगे। हमारे एक कजन की शादी थी दिल्ली में और हम खुशी खुशी वहां पे पहुंचे और तैयारी करने का भी टाइम नहीं था। जिस दिन हम पहुंचे नेक्स्ट डे से उनके फंक्शन शुरू थे। जो कपड़े थे वो पहन के हम पहुंच गए फंक्शन पे। और फंक्शन पे रात को हम डांस कर रहे थे। डांस करते हुए एक हमारे रिलेटिव है, उनका शू जो है वो मेरे नेल के साथ अटका और डांस करते हुए उन्होंने जंप करा और उसी वक्त ही इस तरह से कुछ मेरे पैर के साथ हुआ और मेरा पूरा टो नेल जो है वो उखड़ गया और पूरा ब्लड निकलना शुरू हो गया मेरे पैर से। मेरा सैंडल ब्लड से भरा। मैंने साइड में जाके एक टेप ली, बैंडेड ली, उस पर मैंने लगाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे ममता, आपने ये वाला टोनेल तो मतलब खराब कर लिया, इसको तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अटक गया था और पूरा ब्लीड हो रहा था। तो उन्होंने बोला आप ये वाला टोनेल निकलवा रहे हो, आपका जो दूसरे फुट का टोनेल है आई थिंक उस पर भी कोई ना कोई टक्कर हुई है
और वो ब्लू ब्लैक हुआ हुआ है, तो आप इसको भी साथ में निकलवा दो और आपके दोनों पैरों की सर्जरी होगी। सो फिर मैं दिल्ली में पहुंच गई एक हॉस्पिटल में रात को इमरजेंसी में। तो उन्होंने बोला हमारे बस का ये काम नहीं है, नेक्स्ट मॉर्निंग आप आओ और आपको एक सर्जन देखेगा और वही आपको बताएगा कि आपके टोनेल्स रिमूव करने में कितना खर्चा आएगा और किस तरह से टोनेल्स आपके रिमूव होंगे। तो मैं डॉक्टर से मिली, टचवुड डॉक्टर मुझे इंडिया में इस बार बहुत अच्छा मिला, फ्रेंडली था, उसने प्यार से बात की, उससे सब कुछ एक्सप्लेन करा, बट ही सेड कि आपके टोनेल्स को आप सर्जरी करवा दो एंड इनको रिमूव करवा दो। तो मेरा क्वेश्चन यही था, मैं क्या इंजेक्शन कितने लगवाने पड़ेंगे? कह रहा कोई बात नहीं, कोई ज्यादा पेन नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन पहले ही मैंने मेरे मुंह में ऑलरेडी 3 इंजेक्शन लिए थे, जिससे वो आपके मुंह को नम करते हैं और दांत को निकालते हैं। वो चीजें मेरी आंखों के आगे से जा ही नहीं रही थी, मतलब आई वॉज लाइक कि मुझे इंजेक्शन और नहीं चाहिए, कुछ भी कर दो। तो लेकिन जब मैं गई सर्जरी करवाने के लिए रूम में, तो अमित मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और अंदर जाते मैं एकदम मुड़ी और मैं मेरे हस्बैंड को हक करके रोने लग गई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, कह रहे तो इतनी स्ट्रांग है, छोटी सी बात पे क्यों रो रही है? तो मैंने कहा रो इसलिए रही हूँ कि मेरे इंजेक्शन नहीं लगवाना, तुम मेरे साथ चलो। तो डॉक्टर ने बोला कि अंदर ऑपरेशन थिएटर में एक ही बंदा जाएगा, जो आप हो, हस्बैंड या कोई भी और साथ नहीं जा सकता। लेकिन यूएई में ऐसा नहीं, यूएई में आपको फिर भी वो देखने देते हैं, तो वहां पे ऐसा नहीं था। तो मैं अकेले वहां पे गई। वहां पे जब उन्होंने मेरे पैरों को देखा और जब इंजेक्शन लगाने के लिए उन्होंने अपनी सिरिंज निकाली, तो मैंने अपना एक थंब लेके ना उसको मतलब जोर से काटा। फिर भी वो इंजेक्शन लगने में इतनी पेन हुई, क्योंकि स्किन जो हमारे पैरों की होती है इतनी मतलब इतनी टफ स्किन होती है कि उसके अंदर इंजेक्शन जाता है तो आपको मतलब रियली पता लगता है। मैंने इतनी जोर से मतलब चीखें मारी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। जब आई थिंक अहान को मैंने डिलीवर किया था, उस टाइम पे इतनी चीखें मैंने लाइफ में मारी थी। उस टाइम पे उन्होंने एक एक पैर में 2-2 इंजेक्शन, एक तरफ 2 बार और फिर दूसरे में 2 बार इंजेक्शन जब उन्होंने लगाए, मैं इतना रो रही थी और इतनी जोर जोर से चीखें मार रही थी कि उन्होंने 6 नर्सिस बुलाए अपने ऑपरेशन थिएटर में मुझे संभालने के लिए, और तब जाके उन्होंने मेरे टो नेल्स जो है वो 1 बाय 1 निकाले। जो नेल मेरा उखड़ा हुआ था वो फिर भी थोड़ा आराम से निकल गया, लेकिन जो पूरा अभी इंटैक्ट था, बिलीव मी, चाहे मुझे इंजेक्शन दिया गया था लेकिन फिर भी मुझे पता चल रहा था कि वो मतलब इंजेक्शन लगने के बाद भी मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरा थंब को पकड़ के खींच रहा है मेरी बॉडी से। इतना ज्यादा प्रेशर और पेन फील हुआ कि मैं इंजेक्शन के बाद भी रो रही थी जब तक मेरी सर्जरी चल रही थी, और करीबन 30 मिनट्स लगे मेरी पैरों की सर्जरी होने में। और उसके बाद इतनी मोटी मोटी पट्टियां, ये फोटो आप देखो, ये मोटी मोटी पट्टियों वाली फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। ट्रैवल विद ममता ही मेरा इंस्टाग्राम है, अगर आपने नहीं फॉलो किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो उस पे मैंने डाली और उसके बाद डॉक्टर ने बोला अब आप घर जाओ। मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे चक्कर आ रहे हैं, बट एनीवे मैं बाहर निकली और मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा और मैं और रोने लग गई। और उसके बाद फिर हम घर की तरफ आए, दोनों पैरों को इतनी बड़ी बड़ी पट्टियां बंधे हुए, चप्पलें हाथ में पकड़ के, क्योंकि चप्पल भी नहीं पहन सकती थी। अभी फंक्शन वाले घरों में आगे फंक्शंस और अटेंड करने थे, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, बट एनी हाउ जो मैं बेस्ट कर पाई। जो वहां पे हुआ उसको पीछे छोड़ो। अब ये सारा कुछ करवाने के बाद ऑफकोर्स 5 दिन मेरे घर पे रेस्ट में ही या घर के अंदर ही, बाहर नहीं जा सकी, किसी से मिल नहीं सकी, क्योंकि इतनी मोटी मोटी पट्टियों के साथ क्या करती। उसके बाद हम आ गए वापस यहाँ पे। वापस आते ही मुझे यहाँ पे एक ब्रांड ने बोला कि हमने आपसे वीडियो बनवानी है। तो मैंने कहा, मैं कहा ममता अभी तूने इतनी छुट्टियां मारी हैं, कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं, कोई काम नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाई, तो अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं काम करते हैं। तो मैंने अपनी पट्टियां हटा दी। पट्टियों के ऊपर मैंने अपने यहाँ पे बैंडेड्स लगा के, मतलब खुद करेज के साथ कि नहीं तू कर सकती है, कोई बात नहीं तू कर लेगी। तो मैं काम पे चली गई हील्स डाल के, बिकॉज हील्स के बगैर आप चलोगे तो आप वीडियो में अच्छे नहीं लगते। मेरे दोनों टोज में से ब्लड फिर आना शुरू हो गया। एक प्रॉब्लम ये हुई, जब मैं वहां पे शूट कर रही थी, शूट करके हमने फर्स्ट फ्लोर पे पूरा शूट अच्छे से कर लिया। जब भी मैं नीचे उतरी शूट करके मैं पीछे को चल रही थी, वीडियो की एंडिंग हो रही थी और मेरा पैर ट्रिप हो गया उनके एक मैट के साथ में, और मैं उनका एक सामान का पूरा डिस्प्ले बना होता है ना मॉल में, तो उसके साथ अटक के मैं पूरे उनके सारे डिस्प्ले के सामान के ऊपर गिरी और मेरी पूरी की पूरी ये जो आर्म है, इस पे आपको वीडियो भी नजर आ जाएगी, मेरी पूरी की पूरी मेरी आर्म जो है वो सारी की सारी ब्लड के साथ भर गई, क्योंकि पूरे के पूरे मेरे आर्म के ऊपर कट लग गए थे। तो ये देखो पूरे का पूरा महीना मेरा ऐसे 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 जा रहा है। जब भी मैं तैयार होती हूँ, वीडियो डालती हूँ, मतलब कुछ भी, मतलब मैंने नया कभी भी पोस्ट करा तो कुछ ना कुछ रिवर्स उसका आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है।
अभी आपको आप क्यों बताया, क्योंकि एक तो सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिए, 1000 डीएम आए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, ममता जी क्या हुआ, ममता जी क्या हुआ, आप बीमार क्यों हो, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। अरे भाई जब इतना सब कुछ चल रहा है तो कैसे वीडियो डालूंगी। तो एक तो रीजन ये था मेरा। और सेकंड, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि जैसे आप मुझे इतना प्यार करते हो तो यार अगर आप अल्लाह में, रब में, किसी भगवान में, गुरु जी में बिलीव करते हो तो अपनी इस बहन के लिए प्रे करना, दुआएं भेजना मत भूलिएगा, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ मेरे साथ हो रहा है और किसकी काली नजरें लगी है मुझे नहीं पता, बट अब आपकी दुआओं से आई एम श्योर आई बी फाइन। और हम लोग रोज ढेरों सारी वीडियोस डालेंगे आपके लिए, आपने देखनी भी जरूर है। और मेरे सारे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो भी करना है, टिकटॉक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, और कहाँ पे हूँ मैं, मतलब सारे सोशल मीडिया पे सब जगह हूँ, ट्रैवल विद ममता के नाम से ये पूरा मेरा सोशल मीडिया है। इसको आप देखिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा और हम आपस में एक दूसरे के साथ टच में रहेंगे। सी यू गाइस ऑल, टेक केयर, बाय।